नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 12 के बारे में। आजीविका निर्णय पर हमारा पाठ चल रहा है और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जातक नौकरी में होगा या व्यापार में होगा। जातक के लिए नौकरी के योग बने हैं पत्रिका में या व्यापार के योग बने हैं। इसको समझने के लिए केवल 4 सूत्र हैं जिनको आपको समझ लेना है। उसको बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ये ज्ञानवर्धक जानकारी है और एक विशेष प्रश्न, कोई भी विशेष प्रश्न, चाहे वो कार्य क्षेत्र से ही संबंधित क्यों ना हो, और उसका फलादेश करने के लिए आप समझ सकते हैं 12 वीडियो बन चुके हैं और अभी 2-3 और बनेंगे। तो कितनी सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और फलादेश करते समय आपने पूछा, तुरंत जवाब हाजिर। आप समझ सकते हैं वो कैसे जवाब देते होंगे, क्या देख करके जवाब देते होंगे, वो आप खुद समझ सकते हैं। जबकि एक प्रश्न के लिए केवल 15 वीडियो बन चुका है कर्म क्षेत्र को फलादेश करने के लिए, 10वें स्थान से संबंधित फलादेश करने के लिए। जातक का कैरियर कैसा होगा, कैरियर का विचार कैसे करना चाहिए, कौन सी दशा जातक के लिए लाभप्रद होती है, कौन सी दशा नुकसानदेह होती है, आदि इत्यादि। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जातक नौकरी में होगा या व्यापार में होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई प्रश्न है अपने जीवन से जुड़ा हुआ तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको 4 सूत्रों को विशेषतः मनन करना है। क्या है? पहला सूत्र, लग्न व छठे भाव का महत्व समझना है। क्या? लग्न और छठा, अगर लग्न बलवान हो, जातक का लग्न बलवान हो, लग्नेश बलवान हो, लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसा जातक व्यापार करता है, यानी स्व इच्छा, यानी किसी के अंडर में रह करके कार्य नहीं कर सकता, स्वतंत्र विचारधारा का होता है। और वहीं पर अगर छठा स्थान अगर बलवान हो, लग्न कमजोर हो, तो ऐसा जातक नौकरी करता है, ऐसा जातक दासता को स्वीकार कर सकता है। यानी ऐसा जातक नौकरी करता है, व्यापार में दिक्कत है। लग्न बलवान है तो व्यापार होगा। दूसरे नंबर पर लग्न व 10वें भाव का महत्व, यह दूसरा सूत्र है। लग्न व 10वां स्थान जो कि कर्म स्थान है, लग्न बलवान हो, 10वां स्थान भी बलवान हो। सूर्य सुबह, जब सुबह का हम लोग अगर 6 बजे का लग्न लगाते हैं तो सूर्य हमको लग्न में मिलते हैं। लग्न के बाद 8 बजे का लगाएंगे 12वें भाव में मिलेंगे, 10 बजे का लगाएंगे एकादश में, इसी प्रकार से शाम को 6 बजे का लगाएंगे तो सूर्य चलते चलते यहाँ 7वें स्थान में होते हैं। यानी रात्रि के समय सूर्य दूसरे भाव से लेकर 8वें भाव तक रहते हैं, 8वें भाव से लेकर दूसरे भाव तक रहते हैं। और सुबह से लेकर और शाम तक सूर्य, अगर सुबह से बात करें तो शाम होते होते सूर्य यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ से फिर रात्रि हो जाती है। तो इस भाव को, इतने भाव को प्रकाशित भाव कहा जाता है। लग्न से लेकर, या दूसरे भाव से समझ सकते हैं, दूसरे भाव से लेकर 9वें भाव तक को प्रकाशित भाव कहा जाता है। और क्योंकि ये सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, प्रकाश आ जाता है, और ये संध्या का समय होता है यहाँ 6ठे 7वें में, तो इसको प्रकाशित भाव कहा जाता है। यानी लग्न के आसपास और 10वें स्थान में व 10वें के आसपास अगर अधिक ग्रह हों तो ये दोनों भाव बलवान होगा। फिर ऐसे जातक के जीवन में व्यापार के योग प्रबल बन जाते हैं। यानी 10वें स्थान में, 9वें स्थान में, एकादश स्थान में, लग्न में, कर्म स्थान में या कर्म के दोनों भावों में, एक दूसरे और द्वादश भाव में
अगर ग्रह अधिक हो तो कर्म स्थान बलवान माना जाएगा। इसी प्रकार से लग्न में 12वें में भी या दूसरे स्थान में अधिक ग्रह हों तो लग्न मजबूत हो जाएगा। और ये प्रकाशित भाव भी है। तो आपको साधारणतः इतना समझना है कि दूसरे भाव से लेकर और नवम भाव तक अगर अधिक ग्रह हों तो जातक व्यापार करता है, क्योंकि ये प्रकाशित भाव है और ये दोनों बलवान हो जाएगा। यहां से अगर ग्रह अधिक हैं यहां से लेकर यहां तक तो दशम भी बलवान होगा और लग्न भी बलवान होगा। और अगर अष्टम से लेकर तीसरे स्थान तक अधिक ग्रह हों तो जातक नौकरी करता है। ये साधारणतः सूत्र है। तो इस प्रकार से लग्न और दशम का महत्व आपको याद रखना है, समझना है कि लग्न बलवान हो, दशम स्थान बलवान हो तो जातक व्यापार करेगा, और छठा स्थान अगर बलवान हो और तीसरे से लेकर अष्टम स्थान तक अधिक ग्रह हो तो जातक नौकरी करेगा। इसके बाद फिर योगों का महत्व। जन्म पत्रिका में आप सभी समझते हैं योग बनते हैं, बड़े बड़े राजयोग बनते हैं, धन योग बनते हैं। जन्म पत्रिका में ये भी विचार कीजिए कि योग कितने बने हैं, किस प्रकार से योग बने हैं। अब लग्नेश दशम स्थान में भाग्येश के साथ स्थित हो जाए, बहुत अच्छा योग बन जाएगा। लग्नेश धनेश लग्नेश की युक्ति भाग्येश के साथ मिलकर के दशम स्थान में हो जाए। नवम दशम एकादश के स्वामी अगर इसी भाव में स्थित हो जाएं तो एक बहुत सुंदर योग बन जाएगा। भाग्येश पंचमेश लाभेश का लग्न से संबंध बन जाए, धन भाव के स्वामी का एकादश में स्थित होना, एकादश के स्वामी का धन भाव में स्थित होना, कर्मेश लग्नेश धन भाव में स्थित हो जाएं, कर्मेश लग्नेश धन भाव में स्थित हो जाएं, साथ में भाग्येश की दृष्टि पड़ जाए या लाभेश की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो योग बनते हैं उनका विशेष रूप से आपको अध्ययन करना है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी का धन योग, लाभ स्थान के स्वामी का, कर्म स्थान के स्वामी का किस प्रकार से योग बना है, क्योंकि योगों के आधार से ही जातक जीवन में अच्छी बुलंदियों को प्राप्त करता है। उसके बाद दशा का प्रभाव। अब दशा पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। कर्म स्थान के स्वामी कहां पर स्थित हैं, दशा किसकी मिली हुई है, क्या किसी ऐसे ग्रह की दशा मिली है जो कर्म स्थान को पीड़ित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, परेशान कर रहा है। कहीं अगर अच्छी दशा मिलेगी तो जातक का उत्थान होगा उस समय करियर में, और अगर खराब दशाएं मिल जाएंगी तो निश्चित है परेशानियां बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ सकती हैं। तृतीयेश खष्टेश की अगर दशा मिली हो तो उस समय पर व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परेशानी बढ़ेगी। जीवन में परिवर्तन आते हैं, एकाएक परिवर्तन आता है। जातक को दशा अगर अनुकूल ना मिली हो तो जातक नौकरी में रहता है और एकाएक दशा परिवर्तन होते ही नई दशा मिल जाती है, नई दिशा मिल जाती है, फिर जातक का उत्थान हो जाता है। अचानक जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होता है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं दशाएं हैं। जिसकी दशा मिली है उसका कर्म स्थान या कर्म के केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ कैसा संबंध है, अच्छा है या बुरा है। जो दशा में मिला हुआ है वो द्वितीय में स्थित है या द्वितीय के साथ स्थित है, कर्मेश के साथ स्थित है, कर्म स्थान में स्थित है, किस प्रकार से उनका कर्म स्थान के स्वामियों के साथ संबंध है जो दशा में है। दशा का विचार करने से फिर आप बढ़िया सटीक फलादेश समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो योगों को समझना है और सूत्रों को समझना है, लग्न व दशम को समझना है और साथ ही दशा को समझना है। इतना समझने के बाद आधार आपके सामने होगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। सबसे पहला सूत्र यही है
कि लग्न बलवान होना चाहिए, दशम स्थान बलवान होना चाहिए। लग्न दशम बलवान है, दशा अनुकूल है, निश्चित है, जातक स्वतंत्र विचारधारा का होगा, स्वतंत्र कार्य करने वाला होगा और दास्ता उसको मंजूर नहीं होगी। ग्रहों के आधार से ही कहते हैं ना, ग्रहाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता, ये चर अचर चराचर सारा ग्रहों के आधार से है। विचार हमको करना है, ज्योतिष अथाह सागर है और सागर में सुई ढूंढने के जैसा कार्य है ज्योतिष का। इसलिए फलादेश करते समय कितनी सारी बातों का ध्यान अध्ययन करना चाहिए, ये आप समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और नए सूत्रों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।